नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है सच्चाई की कथाएँ, तुलसी प्रकाशन। हमारी ओर से नवोदित पीढ़ी के हाथों में नैतिक कथाओं का पावन उपहार देते हुए हम हर्ष और संतोष का अनुभव करते हैं। वास्तव में हमारी उक्ति पौधों की ऐसे प्रेरक और प्रभाव उत्पादक आख्यानों की आवश्यकता है जो उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न कर सके और उन्हें सार्थक दिशा और दृष्टि प्रदान करे। सच्चाई की कथाएं इसी महान उद्देश्य की अभिनव कड़ी है। इसमें प्रस्तुत की गई कथाएं रोचक, मनोरंजक ही नहीं बल्कि बाल पाठकों के लिए प्रेरणाप्रद और अनुकरणीय है। ये कथाएं बच्चों के चरित्र निर्माण एवं मानसिक तथा बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकेगी। इन कथाओं में विविधता और व्यापकता है, साथ ही ये बच्चों की रुचि और उनकी ग्राह्य क्षमता के सर्वथा अनुकूल है। विषय वस्तु और देश काल की दृष्टि से इनमें कथा वैविध्य तथा अपेक्षित सामंजस्य है। ये बच्चों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्राचीन गौरव से परिचित कराने और उन्हें नैतिक राह दिखाने में समर्थ है। आज के बच्चे कल के राष्ट्र निर्माता होंगे, इस विचार से इन कथाओं के मूल में निहित आदर्श, सच्चाई और नैतिकता उनका मार्गदर्शन कर सकेगी। हमें आशा है कि ये कथाएं बच्चों के मनोविन्यास, ज्ञान विकास और बहुमुखी निर्माण में प्रेरणा पथ का काम करेगी, साथ ही उनका भरपूर मनोरंजन भी कर सकेगी। मंगल कामनाओं के साथ प्रकाशक। प्रकरण पहला, सच्चा बालक। अरब देश में गौसुल आजम नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्हें बचपन से ही विद्या का चाव था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से बगदाद जाकर विद्या पढ़ने की आज्ञा मांगी। उस समय बगदाद विद्या और कला का केंद्र था। पुत्र का विद्या के प्रति प्रेम देख माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को आज्ञा दे दी। माँ ने बड़ी सावधानी से उसके कुर्ते में 40 असरफियाँ सी दी ताकि समय पर काम आए। फिर चलते समय आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र जाओ, तुम्हें ईश्वर को सौंपा। देखो, सदा सच बोलना और ईश्वर को कभी मत भूलना। उन दिनों रेलगाड़ी तो थी नहीं। यात्रा करने में बड़े कष्ट उठाने पड़ते थे। बालक एक काफिले के साथ हो लिया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने काफिले पर धावा बोला। बालक गौसुल चुपचाप खड़े देख रहे थे। इनमें एक डाकू उनके पास आकर बोला, लड़के, तेरे पास जो कुछ हो सच सच बता दे। बालक ने जवाब दिया, मेरे पास 40 असरफियाँ है। डाकू ने चकित होकर पूछा, कहाँ है? बालक गौसुल ने कहा, मेरे कुर्ते की आस्तीन में सिली है। डाकू ने सोचा, छिपाई हुई चीज़ को कौन इस तरह बताएगा? शायद यह लड़का हंसी कर रहा है। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा डाकू आया। जब उसको भी यही उत्तर मिला तो वह बालक को पकड़कर सरदार के पास लाया और सब हाल सुनाया। सरदार ने कहा, इसकी आस्तीन में से अशरफियाँ निकालो। कुर्ते की आस्तीन फाड़ने पर चमकती हुई 40 असरफियाँ निकल पड़ी। सरदार को बहुत अचंभा हुआ। बोला, लड़के, तू भी विचित्र है। तूने चोरों को भी अपने माल का सही पता बता दिया। बालक ने सिर झुकाकर कहा, मेरी माता ने चलते समय मुझे यही शिक्षा दी थी, सदा सच बोलना और ईश्वर को न भूलना। मैंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया है। सरदार पर बालक की इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह मन में सोचने लगा, अफसोस, मैं किस प्रकार ईश्वर को मुंह दिखाऊंगा। उसने लूटा हुआ माल काफिले को वापस कर दिया और सदा के लिए लूट मार का काम छोड़कर भले रास्ते पर लग गया। चोर के साथ चोर तथा शठ के साथ शठ बनना यह गलत नीति है। चोर भी सच्चाई देखकर अपने कर्मों पर लज्जित होता और अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। इस प्रकार सत्य बोलने और सुनने वाले दोनों को तारता है। प्रकरण दूसरा, लवा और उसके बच्चे। जाड़ा शुरू हुआ। कड़ाके की ठंडी पड़ने लगी। गेहूं के खेत अच्छी तरह पक चुके थे। फसल कटने लगी। मनोहर पटेल और उसका पुत्र भी प्रातः अपने खेत में गए। ठंड अधिक थी, अतः धूप में बैठकर मौज में बातें करने लगे। मनोहर ने कहा, जयसी, अब तो गेहूं काटना शुरू करना चाहिए। देख, मूला का खेत करीब करीब कट भी चुका है। जयसी ने कहा, हाँ, हम भी कल से कटाई आरंभ कर दें। मनोहर ने कहा,
तू आज रात को अपने टोल में सबसे कह आ, तो कल सवेरे सब यही खेत में आ जाए और हाथों हाथ सारी फसल कट जाए। जयसी ने कहा, ठीक है, आज रात मैं सबसे कह आऊँगा। उसी खेत में एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें बैठे हुए बच्चों ने उनकी बातें सुनी तो बहुत घबराए। रात को जब माँ घर आई तो उन्होंने उससे कहा, माँ, कल सुबह इस खेत का मालिक अपने पड़ोसियों के साथ खेत काटने आएगा, हमें दूसरी जगह ले चल। माँ बोली, तुम जरा भी न घबराओ, देखना कल खेत नहीं कटेगा। जैसे पड़ोसियों को खेत काटने का निमंत्रण दे आया था। बाप बेटे खेत में बैठे उनकी राह देख रहे थे। शाम होने को आई परंतु कोई भी न आया। पटेल ने चिढ़कर कहा, जैसी, हमारे पड़ोसी किसी काम के नहीं, उनके भरोसे रहने से कोई लाभ नहीं। आज तू भूले काका के घर कहीं आई हो। उनके घर के लोग हमसे बड़ा प्रेम रखते हैं, वे जरूर आएंगे। ये बातें भी चिड़िया के बच्चे ने सुनी। रात को माँ से कहा तो वह बोली, बच्चों डरो मत, कल भी खेत नहीं कटने का। दूसरे दिन बाप बेटे साथियों की राह देखते खेत में बैठे रहे, पर कोई नहीं आया। पटेल बहुत चिढ़ा और बोला, जैसी, बिना आप मरे स्वर्ग नहीं दिखता। कल सवेरे मैं और तू मिलकर सारा खेत काट डालेंगे। चिड़ियों के बच्चे ने यह बात शाम को जब माँ से कही तो माँ ने कहा, बच्चों अब कल सवेरे खेत जरूर काटा जाएगा, चलो किसी दूसरी जगह पर घोंसला बनाकर रहे। दूसरे दिन पटेल और जयसिंह ने मिलकर खेत काटना शुरू कर दिया। सच है, अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरे की आस सदा निराश। कोई मेरी मदद नहीं करता यह कहकर दूसरों पर दोष नहीं रखना चाहिए। सबको अपने अपने काम रहते हैं। अपना काम आप करने की आदत डालने से और हर कार्य निश्चित समय पर हो जाता है। प्रकरण तीसरा, अपव्यय। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, लाख बड़े कि 20? बीरबल ने उत्तर दिया, 20। सुनकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, बीरबल होश में हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहापना, ठीक कहता हो। अकबर ने इस विचित्र उत्तर का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जो मनुष्य लाख रुपये कमाकर 1.25 लाख खर्च करता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक धनी है जो 20 कमाता है और 19 खर्च करता है। इसीलिए लाख से 20 अधिक है। बीरबल का कहना सत्य था। जो मनुष्य अपनी आय से अधिक खर्च रखता है, उसके समान निर्धन कोई नहीं। प्रकरण 4, उत्तम जीवन। गरुड़ पक्षियों का राजा है। ऊंचे आकाश में वह विहार करता है। बेचारी मधुमक्खी छोटी सी जान दिन भर इधर उधर भटककर रस इकट्ठा करती है। एक बार जब गरुड़ पानी पीने पृथ्वी पर उतरा, दोनों की भेंट हुई। गरुड़ बोला, मधुमक्खी, तेरा भी क्या जीवन है? वसंत ऋतु भर तू डाल डाल और फूल फूल पर मारी मारी फिरती है, बूंद बूंद रस जमाकर छत्ता लगाती है, वह भी दूसरों के लिए। मेरा जीवन देख, ऊंचे आकाश में सदा विचरता रहता हूँ। कोई भी पक्षी मुझसे ऊंचा या तेज नहीं उड़ सकता। मैं जब चाहूँ जिसके हाथ में से उसका आहार छीन लूँ। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, यह ऊंचा पद आप ही को शुभ हो। मुझे इसका लोभ नहीं कि ऐसी ऊंची उड़ूं या दूसरों का आहार छीन कर खाऊं। मुझे तो परिश्रम करना ही भला लगता है। कठिन परिश्रम कर मैं मधु इकट्ठा करूं और वह दूसरों के काम आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? वास्तविक महत्ता बल, कीर्ति अथवा किसी से जबरदस्ती छीन लेने में नहीं है। साधारण सरल जीवन अपना कर परोपकार करना और ऐसा करने में जो श्रम पड़े उसे हंसते हंसते झेलना, यही सच्चा बड़प्पन है। प्रकरण 5वां, धन का उपयोग। एक बार भगवान बुद्ध ने तोते के रूप में जन्म लिया। जब उनका पिता तोता वृद्ध हुआ तो उसने तोते के रूप में बुद्ध देव को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने अब तक अपने झुंड का यथाशक्ति पालन पोषण किया। अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझ में शक्ति नहीं रही, इसीलिए अब तू इनका मुखिया बन और इनको सुखी कर। बुद्धदेव ने कहा, जो आज्ञा पिताजी, आप विश्राम करिए, मैं इन सब भाइयों की तन मन से सेवा करूँगा। यह कहकर बुद्धदेव ने उन तोतों का नेतृत्व स्वीकार किया। हिमालय की तलहटी में जहाँ खूब धान के खेत पक रहे थे, वह अपने समूह को दाना चुगाने के लिए ले जाते। तोता का यह झुंड बहुत ही मनोहर था।
खेतों के रखवाले उन्हें एकटक देख रह जाते। कभी भी उनका मन उन्हें उड़ाने को न होता। सब तोते दाना खाकर उड़ जाते, पर बुद्धदेव दाना चुगने के बाद थोड़े से दाने चोंच में भरकर साथ ले जाते। एक बार खेत के रखवाले ने इनका सुंदर रूप देखकर इन्हें पकड़ने का विचार किया। उसने जाल बिछाया। बुद्धदेव जाल में फंस गए, पर उन्होंने सोचा, यदि मैं अभी से चिल्लाता हूँ तो दूसरे तोते भूखे ही उड़ जाएंगे। इन सबको खा पीकर उड़ जाने दूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तोतों का समूह दाना चुगकर उड़ गया। रखवाला बुद्धदेव को पकड़कर मालिक के पास ले गया। मालिक उनका रूप देखकर चकित रह गए। उसे लगा कि यह तोता कोई अलौकिक जीव है। उसने तोते से पूछा, शुकराज, आप जी भर कर दाना चुगने के बाद चोंच में मंजरी भरकर क्यों ले जाते हैं? बुद्धदेव ने मनुष्य की बोली में उत्तर दिया, महाराज, दाने मैं चोंच में ले जाता हूँ, उसमें से कुछ से अपना उधार चुकाता हूँ, कुछ दूसरों को उधार देता हूँ और शेष कोठार में भरता हूँ। यह विचित्र उत्तर सुनकर खेत वाले को बड़ा कौतूहल हुआ। बोला, मैं समझा नहीं, जरा अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। बुद्धदेव ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता हैं जो अब चल फिर नहीं सकते, उन्हें मैं अन्न देता हूँ और इस प्रकार उनका ऋण चुकता हूँ। मेरे बच्चे हैं जो अभी उड़ नहीं सकते, उन्हें भी मैं अन्न देता हूँ या उधार देता हूँ। जब मैं वृद्ध होगा तो वे भी मुझे इसी तरह खिलाएंगे। कुछ तोते जो अपंग, निर्बल तथा वृद्ध होने के कारण चल फिर नहीं सकते, उन्हें भी मैं अन्नदान करता हूँ। यही मेरा कोठार है। यह उत्तर सुनकर खेत वाला बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, शुकराज, आप धन्य हैं। आज से आप और आपके साथी निर्भय होकर मेरे खेत में दाना चुगा करें। उसने बुद्धदेव को छोड़ दिया। बुद्धदेव की बातों में उसे ज्ञान हुआ कि मनुष्य को अपनी कमाई का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए। मनुष्य को अपनी कमाई का एक अंश अपने वृद्ध माता पिता के पालन में व्यय करना चाहिए। स्वप्न में भी उन्हें बाहर रूप न समझना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बालकों का पालन पोषण करे और परिश्रम कर काफ़ी खर्च करके उन्हें उत्तम शिक्षा दे। जो कमाया जाए वह केवल अपने तथा अपने परिवार के लिए ही नहीं, वरन उसका उचित भाग दूसरों की भलाई में भी खर्च करना चाहिए। प्रकरण छठा, वसु राजा का पक्षपात। दक्षिण भारत में अभिचंद्र नामक राजा राज्य करता था। उसके वसु नामक बुद्धिमान कुमार था। राजा ने कुमार को क्षीर कदम्ब के यहाँ पढ़ने भेजा। वहाँ गुरुपुत्र पर्वत और एक दूसरा विद्यार्थी नारद भी राजकुमार के साथ पढ़ते थे। कुछ वर्ष बाद राजा की मृत्यु हो गई और गुरु की संसार छोड़ वन चले गए। तब वसु राजगद्दी पर बैठा। पर्वत ने विद्या पढ़ाने का काम संभाला। राजा वसु बड़ा ही सत्यवादी राजा प्रसिद्ध हुआ। संसार में उसका बहुत नाम था। एक दिन नारद मुनि पर्वत के घर आए। पर्वत कुछ शिष्यों को वेद पढ़ा रहा था। पढ़ाते समय उसने अज शब्द का अर्थ बकरा बताया और यज्ञ में बकरे की आहुति देना शास्त्र सम्मत कहा। दयालु नारद यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पर्वत से कहा, भाई, तू भूल रहा है। गुरुजी ने अज शब्द का अर्थ इस प्रकार किया था, अ नहीं जा जन्म, अर्थात जो दोबारा न जन्मे, यानी पुराना धान। तो इसका हिंसा बोधक अर्थ क्यों करता है? पर्वत को पिता द्वारा किया हुआ यह अर्थ सहसा याद आ गया, परंतु यह बजाय हठपूर्वक बोला, नहीं, अज का अर्थ गुरुजी ने बकरा ही किया था। मेरा सहपाठी राजा वसु इसका साक्षी है। जो झूठा निकले उसकी जीभ काट ली जाए। नारद ने यह बात स्वीकार कर ली। जब पर्वत की माता ने यह सुना तो वह बहुत चिंता में पड़ी। उसने पर्वत को बुलाकर कहा, बेटा, नारद का कहना सही है। व्यर्थ हठ न कर और अपनी भूल स्वीकार कर उससे क्षमा मांग ले। सत्यवादी राजा वसु तो सदा सत्य ही कहेगा, व्यर्थ ही तुझे दंड मिलेगा। पर्वत बोला, चाहे जो हो, जो मैंने कह दिया। माँ, तुम वसु राजा को समझा आओ, वह मेरे ही पक्ष में बोले। पुत्र स्नेह के कारण माता वसु राजा के पास गई। उससे एकांत में पूरा हाल बताकर प्रार्थना की, बेटा, जैसे बने पर्वत को बचाओ। पहले तो राजा ने झूठी साक्षी देने से इनकार कर दिया, पर अंत में गुरु पत्नी के आग्रह और गुरुपुत्र के स्नेह से राजी हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल पर्वत और नारद राजा से अपने विवाद का निर्णय कराने सभा में आए। राजा ने अपना निर्णय देते हुए कहा, पर्वत ठीक कहता है।
गुरुजी ने अज का अर्थ बकरा ही किया था। झूठ बोलते ही राजा का आसन डगमगा उठा और वह सिंहासन से गिर पड़ा। राजा और पर्वत का मुंह फीका पड़ गया। उनका झूठ खुल गया था। उपस्थित प्रजा उन्हें धिक्कारने लगी। शिष्यों के सामने मेरी हेठी होगी, इस वजह से पर्वत झूठ बोला। भूल मनुष्य मात्र से होती है, उसे सुधारने में कोई दोष नहीं। भूल सुधारने वाले का तो उपकार मानना चाहिए। हठपूर्वक झूठ को सच बताने का प्रयत्न करना मूर्खता है। सच बोलने वाला सदा प्रसन्न रहता है। झूठ बोलने वाले को सदा यही चिंता रहती है कि कहीं उसका झूठ खुल न जाए और उसे एक झूठ छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़े। प्रकरण 7वां, नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर बहुत ही धर्मपरायण और सत्यवादी थे, इसीलिए लोग उन्हें धर्मराज कहकर पुकारते थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अब कौरवों की ओर से आचार्य द्रोणाचार्य सेनापति बनकर मैदान में उतरे। उस समय कोई ऐसा वीर न था जो आचार्य द्रोणाचार्य के सामने टिक सकता। उनके धनुष से बाणों की ऐसी बौछार हो रही थी कि पांडव सैनिकों में हाहाकार मच गया। यह दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए। वह समझ गए कि आधा दिन और ऐसे ही युद्ध चला तो पांडवों की संपूर्ण सेना का नाश हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आचार्य को परास्त करना किसी के वश की बात नहीं, इसीलिए अब हमें किसी युक्ति का सहारा लेना होगा। यदि आचार्य का वध न हुआ तो कौरवों की विजय निश्चित है। इस समय यदि किसी प्रकार आचार्य के कान में यह बात डाल दी जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वह दुखी होकर युद्ध बंद कर देंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, झूठ? श्री कृष्ण बोले, झूठ नहीं, अवंती राज के हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उसे अभी मारकर आ रहे हैं। युधिष्ठिर इस असत्य भाषण के लिए तैयार न हुए। श्री कृष्ण के बहुत समझाने बुझाने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। सहसा युद्धभूमि में समाचार फैल गया, अश्वत्थामा मारा गया। सुनकर आचार्य द्रोणाचार्य विचलित हो उठे, फिर भी उन्हें विश्वास न हुआ। उन्हें अपने पुत्र की वीरता पर विश्वास था, अतएव सत्य जानने के लिए वह युधिष्ठिर के पास अपना रथ बढ़ा ले गए। वह जानते थे कि तीनों लोक का राज्य पाने के लिए भी युधिष्ठिर कभी झूठ न बोलेंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, बेटा, क्या यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर बहुत द्विधा में पड़े। फिर जी कड़ा करके धीरे से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। कहते कहते उन्हें फिर धर्म का भय हो आया और बोले, नरोवा कुंजरोवा। इसी समय श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया। युधिष्ठिर के अंतिम शब्द द्रोणाचार्य सुन न सके। उन्होंने शोक विह्वल होकर युद्ध बंद कर दिया। इस असत्य वचन के कारण युधिष्ठिर का तेज क्षीण हो गया। उनका रथ, जो अब तक पृथ्वी से 4 उंगल ऊपर चलता था, पृथ्वी से छू गया। असत्य वचन से धर्मराज युधिष्ठिर तक का तेज घट गया और अंत में उन्हें भी नरक के दर्शन करने पड़े। झूठ कभी न बोलना चाहिए। प्रकरण 8वां। प्रसंग पहला। एक चीनी के यहाँ आटा पीसने की चक्की थी। उसमें सारा गांव आटा पिसवाता था। चीनी को अच्छी आमदनी थी, परंतु वह बहुत ही लोभी और ईर्ष्यालु था। एक बार उसने सुना कि उसके पड़ोसी को 3 दिन स्वप्न में धन दिखाई दिया और खोदने पर मिल गया। उसके मन में भी इसी तरह धन पाने के विचार आने लगे। मुझे कब ऐसा स्वप्न दिखाई दे और गड़ा धन मिले, इसी विचार में वह दिन रात डूबा रहने लगा। उसका मन अपने काम में उचट गया, अतः आटा चक्की का काम बिगड़ने लगा। ग्राहक घटने लगे, पर उसकी आंखें न खुली। रात दिन इसी धुन में रहने के कारण एक रात उसे ऐसा स्वप्न दिखाई पड़ा कि आटे की चक्की के नीचे जमीन में एक घड़ा गड़ा है। वह निरंतर इसी विचार में लीन रहता था, अतः 3 रात बराबर उसने वही स्वप्न देखा। स्वप्न को सत्य मानकर उसने अपनी चक्की के नीचे खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे एक शिला मिली। वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि इसके नीचे जरूर कोई घड़ा होगा। मजदूरों से खुदवाना ठीक न होगा, यह सोचकर वह अपनी स्त्री को बुला लाया। दोनों ने मिलकर शिला उखाड़ी, पर नीचे कुछ भी न मिला। निराश हो दोनों घर आए, जैसे तैसे रात काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल आकर चक्की को देखा तो सारा मकान गिरा पड़ा था।
उस शिला के हटाने में नींव कमज़ोर पड़ गई थी और सवेरा होने से पहले ही मकान गिर गया। यह भी ईश्वर की कृपा थी कि तुरंत ही नहीं गिरा, अन्यथा वह चीनी उसी के नीचे दब जाता। प्रसंग दूसरा। एक किसान ने मरते समय अपने लड़कों को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मैं ईश्वर के चरणों में जाता हूँ। मेरी जायदाद और जो कुछ भी मेरा है मेरे खेत में है, वह मैं तुम्हें देता हूँ। जी तोड़ मेहनत करके उसे निकाल लेना और अच्छे कामों में खर्च करना। इतना कहकर किसान मर गया। किसान का धन अवश्य खेत में ही है, परंतु पिता के शब्दों का गूढ़ अर्थ लड़के न समझे। वह सोचकर कि खेत में किसी जगह धन गड़ा होगा, दूसरे ही दिन से उन्होंने खेत को खोदना शुरू कर दिया। तमाम खेत खोद डाला, परंतु कहीं गड़ा हुआ धन न मिला। लेकिन जमीन ऐसी अच्छी तरह गुड़ गई कि उस वर्ष खेत में भरपूर फसल पैदा हुई। यह देखकर पिता के शब्दों का गूढ़ अर्थ लड़कों की समझ में आया कि किसान का धन खेत में ही है और उसको वहीं से जी तोड़ मेहनत करके बाहर निकालना चाहिए। प्रकरण 9वां। वचन पालन। एक दिन खलीफा उमर कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठ लोगों के झगड़े तय कर रहे थे। इसी समय दो व्यक्ति एक सुंदर युवक को पकड़कर वहां लाए और बोले, हजूर, इस दुष्ट ने हमारे पिता को मार डाला है, हमारा न्याय कीजिए। उमर ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुझे इस बारे में क्या कहना है? युवक ने सिर झुकाकर विनीत स्वर में कहा, हुजूर, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। खून मैंने ही किया है, मैं दोषी हूँ। खलीफा ने कहा, जब तू अपना अपराध स्वीकार ही करता है तो मेरा कर्तव्य यही है कि तुझे मृत्यु दंड दूँ। युवक ने कहा, आलमपनाह, मुझे आपका दंड स्वीकार है, पर एक प्रार्थना है। मेरा छोटा भाई अभी बालक ही है, उसके लिए मेरे पिता ने मरते समय कुछ सोना मुझे दिया था। मैंने यह सोचकर कि जब वह बड़ा होगा तो उसे दे दूंगा, वह सोना जमीन में गाड़ दिया। यह भेद सिवा मेरे और कोई नहीं जानता। यदि आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे तो मैं अपने भाई की अमानत उसे सौंप कर वापस लौट आऊँगा। उमर बोले, किसी की जमानत दे सकोगे? युवक ने खलीफा तथा अन्य लोगों की तरफ देखा। अंत में अबूजर साहब की ओर इशारा कर बोला, यह बुजुर्ग मेरे जामीन हो जाएंगे। खलीफा ने अबूजर से पूछा, अबूजर, तुम इस युवक की जमानत लेना स्वीकार करते हो? अबूजर ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इस बात का जामीन होता हूँ कि यह युवक तीसरे दिन यहाँ उपस्थित हो जाएगा। हज़रत उमर ने उस युवक को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। तीसरा दिन हुआ। खलीफा उमर, अबूजर तथा अन्य लोग उस युवक की राह देख रहे हैं। समय बीत रहा है, युवक का अब तक पता नहीं। लोग अबूजर साहब के लिए बहुत दुखी और व्याकुल होने लगे। दोनों फरियादी बार बार अबूजर से कहते, जनाब, हमारा अपराधी कहाँ है? उसे हाजिर कीजिए। अबूजर ने दृढ़तापूर्वक कहा, यदि दिन बीतने तक अपराधी न आया तो उसके बदले मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। खलीफा उमर बहुत धर्म संकट में पड़े। बोले, अबूजर, यदि अपराधी न आया तो मुझे विवश होकर दंड तुम्हें देना पड़ेगा। सभी बहुत चिंता में डूबे हुए थे। इसी समय वह युवक पसीने से तर हाँफता हुआ आया। आते ही वह खलीफा को प्रणाम कर बोला, खुदा का शुक्र है, मैं समय पर पहुंच गया। मेरे जामीन को कुछ नुकसान न हो, इसीलिए दौड़ता हुआ आया हूँ। यह कहकर युवक आगे बढ़ा और अबूजर साहब का हाथ चूमकर बोला, उपस्थित सज्जनों, मेरी और इनकी पहली कोई जान पहचान न थी, परंतु इन्होंने परोपकारवश मेरी जमानत ले ली। अबूजर ने कहा, बेशक मैं इस युवक को नहीं जानता था, परंतु जब इसने भरी सभा में मेरे ही ऊपर विश्वास किया तो इसे निराश करना मुझे अनुचित मालूम हुआ। मुझे इसका चेहरा देखकर ही ऐसा लगा कि यह अपना वचन पूरा करेगा। यह दृश्य देखकर फरियादियों को भी दया आ गई। उन्होंने हज़रत उमर से कहा, आप इसे छोड़ दे, हमने इसे माफ़ किया। ईश्वर जाने क्यों कर ऐसे बात के धनी से ऐसा अपराध हो गया। हज़रत उमर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवक को छोड़ दिया। सच बोलने के कारण हमें कितने ही संकटों का सामना क्यों न करना पड़े, पर घबराना नहीं चाहिए। अंत में सत्य की ही विजय होती है। प्रकरण 10वां। ढोंगी गधा। एक गधा और गीदड़ आपस में मित्र थे। एक दिन वे वन में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर की खाल पड़ी मिली। गीदड़ ने मन में विचार किया,
मेरे तो यह बड़ी होगी। यदि इस गधे को पहना दी जाए तो यह वन का राजा बन जाएगा और मैं इसका मंत्री। फिर हम दोनों मौज करेंगे। यह विचार कर उसने गधे से कहा, मामा तुम यह खाल पहन लो और जंगल के राजा बन जाओ। मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। फिर हम दोनों इस वन में राज्य करेंगे। हमें तरह तरह का भोजन मिलेगा और सब पशु पक्षी हमारे अधीन रहेंगे। लेकिन मामा तुम्हें गाने की बड़ी आदत है, इसलिए अगर तुमने भूलकर भी गाना गाया तो अपने को मरा हुआ समझना। गधे ने सोचा, भांजा ठीक कहता है। भले ही गाने को न मिले पर आज से मनुष्य की मार तो न खानी पड़ेगी। गधे ने सिंह की खाल पहन ली। गीदड़ ने यह खबर फैला दी कि वन के राजा घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। जंगल के सभी जानवर वनराज तथा उसके मंत्री को रोज ताज़ा शिकार भेंट करने लगे। गीदड़ मज़े से भर पेट खाता, लेकिन गधे को तो कुम्हार के घर के छिलके खाने की आदत थी। वह दिन दिन सूखने लगा, परंतु सिंह का पद भी छोड़ते नहीं बनता था। वह दिन में तो सिंह बना रहता और रात को गांव में जाकर पेट भराता। इस प्रकार गधा और गीदड़ बहुत दिनों तक अपना ढोंग चलाते रहे। एक दिन मनुष्य के जुल्म से तंग आकर जंगल के सभी पशु वनराज के पास अपनी फरियाद लेकर आए। एक एक कर सब ने अपनी अपनी फरियाद सुनाई। बैल ने कहा, मेरे बल से हल चलता है, मैं ही ढोता बोझ रोज। क्या गाड़ी क्या व्यापार, न पल भर का भी मिले करार। गीदड़ ने कहा, यही है पशुओं की फरियाद। घोड़ा ने कहा, मैं जान तोड़कर सेवा करता, मालिक को ले रास्ता काटूं, ऊपर करूं सवार और फिर भी सहता दुत्कार। गीदड़ ने कहा, यही है पशुओं की फरियाद। ऊँट ने कहा, सदा सवारी में रहता हूँ, पर न पिलाते हैं पानी तक मुझे मुसाफिर क्रूर, करूँ मरते मरते उपकार। गीदड़ ने कहा, यही है पशुओं की फरियाद। राग रागिनियाँ सुनकर गधे राम का मन भी गाने के लिए मचल रहा था, परंतु किसी प्रकार अपने मन को रोक रहे थे। इतने में हाथी आया, बोला, राजा जी की अंबारी का मुझ पर है आधार, सदा मुझी से सजे सवारी दमक उठे दरबार, श्रेष्ठ हूँ पशुओं का सरदार। अब वनराज डगमग गए और क्रोध में आकर रैंक उठे। अबे तू पशुओं का सरदार, भला रे पशुओं का सरदार। तभी सब पशु एक साथ बोल उठे, अरे यह तो गधा है गधा, मारो इसे मारो। गीदड़ और गधे से भागते न बना। सटता और मूर्खता इन दोनों के मिलने से ढोंग बनता है और ढोंग अंत में खुल अवश्य जाता है और उसका कुफल भी भोगना पड़ता है। मूर्ख होने का दावा करना, गरीब होने पर अमीरों की तरह रहना, ये सब ढोंग है। तुम कोई प्रश्न न समझो, पर यह कहने के बदले कि तुम नहीं समझे ऐसा दिखाओ कि समझ गए हो, तो यह भी एक ढोंग ही होगा। ये सब झूठ के ही स्वरूप है। प्रकरण 11। राजा कैन्यूट। इंग्लैंड में कैन्यूट नाम का एक प्रतापी राजा था। वह बहुत शूरवीर और विनम्र था। वह सदा ईश्वर से डरकर चलता था। उसके दरबार में कुछ खुशामदी दरबारी भी थे। वे हमेशा उसकी झूठी प्रशंसा कर लाभ उठाने की चेष्टा में रहते थे। कैन्यूट को अपनी प्रशंसा जरा भी प्रिय न लगती। एक दिन उसने सोचा कि इन मूर्ख खुशामदियों की यह आदत छुड़ानी चाहिए। उसी दिन राजा अपने दरबारियों को लेकर समुद्र के किनारे सैर करने निकला। दरबारियों ने कहा, महाराज आपकी शक्ति का क्या कहना, आप पृथ्वी ही नहीं समुद्र के भी राजा हैं, यह भी आपकी आज्ञा मानते हैं। कैन्यूट को यह सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन कुछ न बोला। उसने एक कुर्सी लाने की आज्ञा दी। समुद्र के किनारे कुर्सी रखवाकर वह उस पर बैठ गया। धीरे धीरे समुद्र की लहरें चढ़ने लगी। तब कैन्यूट ने अपना राजदंड दिखाकर कहा, रे समुद्र, तू मेरी आज्ञा न मानेगा, जा पीछे हट जा। परंतु पानी बढ़ता ही चला आया। राजा के पैर भीग गए। तब राजा ने अपने दरबारियों से कहा, अरे खुशामदियों, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी खुशामद से खुश होता हूँ? पृथ्वी, सागर, पर्वत आदि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, वही इसका राजा है। मैं तो समुद्र की एक लहर भी न रोक सका, इसीलिए ईश्वर का सम्मान करो और उसकी खुशामद करो। कहा जाता है उस दिन से कैन्यूट ने मुकुट उतारकर मंदिर में रख दिया, जिससे लोगों को यह ज्ञान हो कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य नहीं। खुशामद भी झूठ है। इससे दूसरों को मूर्ख बनाकर लाभ उठाने का यत्न किया जाता है। इसलिए
खुशामदियों से दूर रहकर सच्चे हित चिंतक के कठोर वचन भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। प्रकरण 12, झूठी खबर उड़ाना। एक था खरगोश, वह बहुत डरपोक था। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर भी भय से कांप उठता। एक दिन वह एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा था। सहसा सूखे पत्तों पर आम की डाल टूटकर गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर वह बहुत भयभीत हुआ। सोचा अवश्य कोई आफत आई है। तुरंत वहाँ से भागा। रास्ते में एक खरही मिली। खरगोश ने उससे कहा, भागो भागो, आफत आई है। यह सुनकर खरही भी भागी। उसने यह बात दूसरे से कही और दूसरे ने तीसरे से। इस प्रकार बात फैलती गई। खरगोश से हिरणों में, हिरणों से बकरों में, बकरों से भैंसों में, भैंसों से ऊँटों में, ऊँटों से हाथियों में। अंत में यह खबर वनराज सिंह के कान तक पहुँची। सिंह ने सोचा, ये सब डरपोक जीव है, किसी जरा सी बात से डर गए हैं। जानना चाहिए असलियत क्या है। सबसे पहले उसने हाथी से पूछा, गजराज, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आफत है? हाथी ने कहा, महाराज, मुझसे तो ऊँट ने कहा था। ऊँट से पूछा तो बोला, महाराज, मुझसे तो भैंसे ने कहा था। भैंसे ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, बकरी ने मुझसे कहा था। इस प्रकार एक एक कर सबसे पूछने पर पता चला कि यह बात सबसे पहले खरगोश को मालूम हुई थी। तब सिंह ने खरगोश से पूछा। वह बोला, राजन, मैंने अपनी आँखों से देखा है। सिंह ने पूछा, कहाँ? खरगोश ने कहा, उस वृक्ष के नीचे, परंतु मुझे वहाँ जाने में डर लगता है। सिंह ने कहा, जब मैं साथ हूँ तो डर कैसा? चल, मैं तेरे साथ चलूँगा। सिंह खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर वृक्ष के पास ले गया। वहाँ देखा कि आम की एक टूटी डाल नीचे पड़ी है। सिंह ने समझ लिया, अवश्य इसी की आवाज़ से यह डर गया होगा। उसने डाल को उठाकर पुनः उछाला। डाल गिरने पर पुनः वैसी ही आवाज़ हुई। तब सिंह ने पूछा, तुम्हारी आफत यही थी या कोई दूसरी? खरगोश बहुत लज्जित हुआ, उसका डर निकल गया। उसने लौटकर खरही से कहा, भाई, आफत की बात झूठी थी। उसने हिरन से कहा। हिरन ने बकरे से, और फिर वन में सभी पशुओं को असली बात मालूम हो गई। सब शांत हो गए। झूठी खबर से लोगों में व्यर्थ ही भय समा जाता है और वे परेशान होने लगते हैं। प्रकरण 13, जादू की अंगूठी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत ही थोड़ी जमीन थी, इसीलिए उसके हाथ तंग रहते थे। एक दिन प्रातःकाल अपने खेत में काम करने गया। देखा, प्यास से तड़पती हुई एक वृद्ध स्त्री भूमि पर बेचैन पड़ी है। उसका हृदय दया से पिघल गया। उसने अपने कुएं से पानी लाकर बुढ़िया के मुंह में डाला। थोड़ी देर में बुढ़िया ने आंखें खोली और उठ खड़ी हुई। किसान को बारंबार धन्यवाद दिया। फिर बोली, भाई, यदि तुझे कोई दुख हो तो मुझसे कह, मैं उसे दूर कर तेरे उपकार का बदला चुकाऊं। किसान बोला, माँ, मैं बड़ा निर्धन हूँ, मुझे कोई ऐसा मार्ग बता जिससे मेरी दरिद्रता मिटे। किसान की बात सुनते ही बुढ़िया ने उसे एक सोने की अंगूठी दी और कहा, ले, यह अंगूठी जादू की है। बहुत दिन हुए मुझे एक सन्यासी ने दी थी। जब तू इसे उंगली में पहनकर घुमाएगा तो जो इच्छा उस समय तेरे मन में होगी तुरंत पूरी हो जाएगी। परंतु याद रहे, इस अंगूठी का उपयोग केवल एक बार ही हो सकता है, इसलिए पक्का निश्चय किए बिना उपयोग न करना। इतना कह बुढ़िया एक ओर चली गई। किसान हर्ष में डूबा अपने घर की ओर चला। राह में उसका एक सुनार मित्र मिला। उसने उस अंगूठी की कीमत पूछी। सुनार ने उसकी कीमत बहुत कम बतलाई। इस पर किसान बहुत हंसा और बोला, इस अंगूठी की कीमत तो 10 करोड़ रुपये भी कम है। यह जादू की अंगूठी है। सुनार ने कहा, यार, इसका कुछ रहस्य मुझे भी तो बताओ, यह तो अनोखी वस्तु होगी। किसान सीधा साधा था। उसने जो कुछ खेत में हुआ बता दिया। सुनार कपटी तथा लोभी था। उसकी नीयत बिगड़ी। उसने घर जाकर वैसी ही एक दूसरी अंगूठी तैयार कर ली। फिर एक दिन किसान से वह अंगूठी अपनी स्त्री को दिखलाने के बहाने मांग लाया और अपनी बनाई अंगूठी किसान को वापस भेज दी। दूसरे दिन सुनार बिना परिश्रम के धनवान बनने के लोभ से अपनी दुकान के द्वार अंदर से बंद कर अंगूठी को उंगली पर फेर कर बोला, मेरी इच्छा है यह दुकान तुरंत सोने की 1 करोड़ मुहरों से भर जाए। सुनार के मुख से ये शब्द निकलते ही थे
कि चारों तरफ से दुकान में सुवर्ण मोहरों की वर्षा होने लगी। वे मुहर सुनार के सिर और पीठ पर तड़ातड़ गिरने लगी। अंत में सुनार स्वर्ण मोहरों के नीचे दबकर मर गया। किसान की स्त्री उससे बारंबार अंगूठी द्वारा लखपति बन जाने का आग्रह करती। किसान ने उसे समझाया, जब हम वृद्ध हो जाएंगे और हमारे शरीर की शक्ति मंद पड़ जाएगी, तब हमें अंगूठी का उपयोग करने की असली ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम जवान हैं, हमें बिना अंगूठे की सहायता लिए केवल अपने परिश्रम पर निर्भर रहना उचित है, क्योंकि इस अंगूठी का उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है। स्त्री को अपने पति की बात युक्ति संगत लगी। किसान और उसकी स्त्री वृद्ध होने तक उद्योग करते रहे और एक दिन मर गए। उन्हें अंगूठे की सहायता से धन कमाने की आवश्यकता ही न पड़ी। मरते समय वह पहले से लाख गुनी संपत्ति छोड़ गए, क्योंकि वह उद्योग करने के साथ बचत करना भी जानते थे। जो शर्तापूर्वक बिना उद्यम किए धन एकत्र करता है, वह धन के ढेर में दबकर मर जाता है। संकट के समय ईश्वर मेरी सहायता करेगा, ऐसी शुद्ध बुद्धि पर भरोसा करना ही सच्ची जादू की अंगूठी है। जो आत्मविश्वास के साथ अपने पुरुषार्थ, लगन और परिश्रम द्वारा धन कमाता है, वह सदा सुखी रहता है। प्रकरण 14, उद्योग और नाभाग की कथा। उद्योग। बगदाद में इब्राहिम नामक एक मौलवी रहते थे। एक बार उनके पास एक हट्टा कट्टा भिखारी भीख मांगने आया। इब्राहिम ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तेरे पास कुछ भी नहीं है? भिखारी ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मेरे पास केवल एक चटाई और लोटा है। इब्राहिम साहब ने कहा, अच्छा, तो इन दोनों चीज़ों को मेरे पास ले आओ। भिखारी ने दोनों चीज़ें लाकर उनके पास रख दी। इब्राहिम साहब ने दोनों चीज़ों को नीलाम कर दिया और पैसे उस भिखारी को देते हुए कहा, इन पैसों में कुछ का अनाज लाकर खा लो और बाकी पैसों से लुहार के यहाँ जाकर एक कुल्हाड़ी का फल करा लाओ। भिखारी पेट भर अन्न खाकर लुहार के यहाँ गया और कुल्हाड़ी का एक फल तैयार करा लाया। मौलवी साहब ने एक लकड़ी उस फल के छेद में ठोक दी, कुल्हाड़ी तैयार कर उस भिखारी को दी और बोले, जा, इससे लकड़ी चीरकर अपनी जीविका चला। जो धन पसीना बहाकर पैदा किया जाए, वही सच्चा धन है। नाभाग की कथा। महाराज मनु के पुत्र का नाम नभग था। नभग के कई पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नाभाग था। नाभाग गुरु के यहाँ बहुत दिनों तक विद्या पढ़ता रहा। उसके भाइयों ने समझा वह सदा ब्रह्मचारी ही रहेगा, अतः पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। नाभाग का कोई हिस्सा न रखा। जब नाभाग गुरु के यहाँ से विद्या पूर्ण कर लौटा तो अपना हिस्सा मांगा। आया हुआ धन कौन लौटाता है? भाइयों ने उससे कहा, तेरे लिए तो हमने अपने बूढ़े पिता को रख छोड़ा है। नाभाग ने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, मेरे बड़े भाई कहते हैं कि मेरे हिस्से में तुम आए हो, क्या यह सच है? पिता ने कहा, बेटा, वे तुझे ठगना चाहते हैं। तो भी यदि उन्होंने मुझे तेरे हिस्से में दिया है तो मैं तेरी जीविका का उपाय बताता हूँ। किसी राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा था। नाभाग के पिता ने उसे सलाह दी कि वह यज्ञ में जाए। उसे सबको अपनी विद्वत्ता से लाभ पहुंचाकर कमाई करने की सलाह दी। नाभाग उस यज्ञ में गया। उसे वहाँ एकत्र ब्राह्मण को अच्छे अच्छे ईश्वरीय सूत्र बताए। खुश होकर ब्राह्मणों ने उसे यज्ञ की दक्षिणा लेने की अनुमति दे दी। यज्ञ के अंत में जब वह धन लेने जा रहा था तो रुद्रदेव वहाँ आए और कहा, इस यज्ञ भूमि में प्राप्त हुआ धन मेरा है। नाभाग बोला, यह धन ऋषियों ने मुझे दिया है। रुद्र ने कहा, जा, इसका निर्णय अपने पिता से करा ले। जो वह कहेंगे मुझे मान्य होगा। नाभाग ने पिता के पास जाकर सब हाल कहा और पूछा, यज्ञ भूमि में प्राप्त हुआ धन किसका है? पिता ने कहा, रुद्र का। नाभाग ने आकर यही रुद्र से कह दिया। पिता के न्याय तथा पुत्र की सच्चाई से खुश होकर रुद्र बोले, हे नाभाग, तेरे पिता ने धर्म वचन कहे और तू भी सत्य बोला, इसलिए जा, इस धन को तू ही ले जा। मैं तुझे परमात्मा का ज्ञान देता हूँ, वह सुन। तत्पश्चात नाभाग को ज्ञान का उपदेश देकर सत्य प्रेमी रुद्रदेव अंतर्धान हो गए। भाई का भाई को धोखा देना, आपस में धन के लिए झगड़ना महापाप है। जो कुटुंब में कलह न करके अपनी जीविका का उपाय स्वयं निकाल लेता है, उसकी ईश्वर सहायता करता है।